नमस्कार, मैं उमाम। और मैंने एक लेख पढ़ा था जिसमें लिखा गया है कि बेटियां बेटियों की जब शादी हो जाती है तो उनको अपने माता पिता से दूरी बना के रखना चाहिए। कहने का मतलब फ़ोन से या किसी भी चीज़ से, माने उनकी जो सलाह है और जो मार्गदर्शन आपको देते हैं, उस मार्गदर्शन में उनको बेटियों को नहीं चलना चाहिए। बेशक सही बात है, ये नहीं चलना चाहिए, लेकिन इस पहलू के भी दो परत हैं। कुछ ससुराल वाले बहुत ही नेक होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन शायद जो लड़कियां वहाँ बहू बन के जाती हैं डिसेंट नहीं होती, उनकी बातों को नहीं समझती हैं और अपनी गैर नाजायज़ बातों को हमेशा हावी करती हैं। ये पहलू भी है। और एक पहलू ये भी है कि बेटियों की कोई गलतियां भी नहीं होती, तब भी उन्हें आरोपित किया जाता है और फिर वो माता पिता किसी भी तरह का उनके साथ अत्याचार या वो एक तरह से विक्टिम होती हैं, तो माता पिता हमेशा यही सोचते हैं कि हमने बेटी या दान की है बेटी। दान का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे लिए नहीं है, ना के बराबर है। तो दोनों ही तरह की बातें हैं। तो मेरा खुद का अपना समझ है और मेरी खुद की अपनी समझदारी है, तो हमेशा एक चीज़ हमेशा अपनाना चाहिए। माता पिता सबके लिए सम्माननीय हैं, प्यारे हैं, स्नेहवंदन हैं, लेकिन वो हमेशा अपनी लड़कियों को ऐसी ही राह दें, ऐसे ही मशवरे दें जो उनके हित के लिए, उनके भविष्य के लिए उचित हो। और बेटियों को भी हमेशा ध्यान देना चाहिए कि वो अपने जीवन की हर बातों को, अपने मायके तक शेयर ना करें और अपने आप तक ही सीमित रखें, क्योंकि हर घर की अपनी एक गोपनीयता होती है और हर चीज़ें इंसान पर्सनल रखे उतना ही उचित है। वो आप कहते हैं ना कि दो परिवार की मजबूती तभी होती जब दोनों लोग एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे की परेशानियों को समझें, एक दूसरे की दिक्कतों को समझें। तभी दो परिवार और दो परिवार के बेटा बेटी एक दूसरे के साथ अच्छा तालमेल और सामंजस्य बना के रख सकते हैं। स्थिति हर तरह की, ऐसी बहुत सी स्थितियाँ हैं जहाँ घर की और अदर पर्सन की वजह से भी लड़कियाँ परेशान रहती हैं, उनके साथ टॉर्चर करते हैं, चाहे वो कितना भी अपने आप को समर्पित कर दें, लेकिन कोई भी उनसे संतुष्ट नहीं रहता। ये भी एक सिक्के का पहलू है। परेशान होकर अपने माता पिता से शेयर करती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने आप को